बुंदेलखंड के सूखे पठारों पर बसा था एक गांव माधोपुर। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था शिवा, एक गरीब, मेहनती और ईमानदार युवक जिसे किस्मत जैसे बार बार धोखा देती रहती थी। शिवा खेत में फावड़ा चला रहा था, तपती धूप में पसीने से लथपथ चेहरा, पर हिम्मत अब भी बाकी थी। खेत बंजर पड़ा था, पानी की एक बूंद तक नहीं थी। इतनी मेहनत कर ली हमने, फिर भी हमारे खेतों में कुछ न उग रहा। हमारी तकदीर तो ऐसा लग रहा है कि सच में पत्थर ही पर लिखी गई है। तभी उसका दोस्त प्रीतम वहां आ पहुंचा। काय रे शिवा, तू फिर से मिट्टी खोद रहा है? अरे हमने तो सुना है कि इस बार तो बीज ने भी मना कर दिया कि भैया हम इस मिट्टी पर ना उगे हैं। अरे प्रीतम, तू तो जानता है मेहनत करने वालों को भगवान देर से देता है, पर देता जरूर है। भगवान? अबे तेरे हिस्से का तो भगवान भी भूल गया। पूरा गांव कहता है कि तू तो जन्मजात बदकिस्मतैया है। हाँ, ज्यादा खीखी करके दांत न दिखाओ, बड़े आए। हमने भी सुनो है लोग क्या कह रहे, पर प्रीतम सही बताएं तो हमारे अंदर से ना एक आवाज कहती है कि हमारी तकदीर बदलेगी। जब कोई भी ना मानेगा ना पूरे गांव में, तब भी हमको लग रहा है कि हमारी तकदीर तो बदलेगी। हाँ। अबे तू भी ना शिवा सपनों की रोटी पर जिंदा है। कम से कम हमारा दिल तो जिंदा है प्रीतम, और उम्मीद भी। प्रीतम हंसते हुए वहां से चला गया। शाम को शिवा अपने घर लौट आया। उसकी माँ मिट्टी की चूल्हे पर बैठी थी, पर चूल्हा ठंडा पड़ा था। बेटा, लगता है भगवान ने तेरी तकदीर बिना स्याही की कलम से लिखी है। ए अम्मा, तुम ही तो सिखाती हो, हिम्मत कभी ना हारनी चाहिए। पर बेटा, जब पेट भूखा हो और किस्मत अंधी, तब माँ का दिल कांप जाता है। अपने दिल को जरा थाम तो अम्मा। तू देखना, जिस मिट्टी को सबने छोड़ा है ना, वहीं हम एक दिन सोना उगाएंगे। हाँ। तेरा भरोसा अभी भी नहीं टूटा? हमारा भरोसा अबे ना टूटो अम्मा। तकदीर को हम नहीं चुन सकते, पर तकदीर से हारना भी तो जरूरी नहीं है ना। तू बस हमारा साथ दे अम्मा, फिर देख हम क्या कमाल करते हैं। कुछ देर बाद शिवा सो गया। अगली सुबह शिवा खेत जाने को तैयार होने लगा। तभी उसकी माँ उससे बोली, बेटा, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है, चूल्हा कैसे जलेगा? हाँ तो ठीक है अम्मा, हम जंगल से लकड़ियाँ लाए दे रहे, उसके बाद खेत चले जाएंगे। ये कहकर शिवा जंगल की ओर निकल पड़ा। वो आधे रास्ते पहुंचा ही था कि उसे रास्ते में उसके कानों में उसकी प्रेमिका वृंदा की आवाज टकराई। अरे शिवा, तुम यहाँ? इस वक्त तो तुम खेत में होते हो, आज जंगल क्यों जा रहे हो? वृंदा, अरे वो कहा है कि घर में लकड़ियाँ खत्म हो गईं। खेत का काम हम बाद में करेंगे, पहले अम्मा के चूल्हे की चिंता तो दूर कर दें। कल दूसरे गांव से लड़के वाले आए थे मुझे देखने, सब देखकर चले भी गए। तुम अपनी माँ को पिताजी के पास भेज दो, वरना देर हो जाएगी। अब तुम हमारी हालत तो जानती हो वृंदा, गांव में हर कोई हमारी तकदीर का मजाक उड़ाता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पर पता नहीं कहां से कोई न कोई आफत आ ही जाती है। अरे यहाँ तक कि हमारी अम्मा भी हमारी तकदीर को कोसती हैं। अब बताओ भला, ऐसे में तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत हम कहाँ से लेके आए? मैं रोज मंदिर में पूजा करके तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। गाँव वाले जो बोलते हैं वो उनकी मूर्खता है। इंसान की तकदीर से ज्यादा उसकी सोच मायने रखती है। तुम्हारी सोच साफ है,
तुम्हारा दिल सच्चा है। एक दिन यही सोच तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी शिवा। वृंदा के शब्दों ने शिवा के मन में एक हल्की सी उम्मीद की लौ जला दी। वृंदा घर लौट गई और शिवा जंगल की ओर बढ़ गया, पर इस बार उसके मन में कुछ और ही गहराइयां चल रही थीं। अरे कभी भी कुछ ठीक काहे नहीं होता है, मैं समझ में नहीं आ रहा। मेहनत करता हूँ, दुआएं भी मिलती हैं, अब फिर भी हर बार सब बिगड़ ही क्यों जाता है, समझ नहीं आ रहा। गहरी सोच में डूबते हुए वो जंगल में लकड़ियां काटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने लकड़ियां बांधी और वापस गांव की ओर चल पड़ा। अरे ये कौन सो रास्ते पे आ गए हम? ये तो, अरे दद्दा रे, हम तो रास्ता ही भटक गए। शिवा जंगल के उस हिस्से में आज तक कभी नहीं आया था। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। आहा, ये क्या मुसीबत है, अब बारिश भी। बारिश से बचने के लिए वो किसी छांव की तलाश में इधर उधर भागने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी वीरान हवेली पर पड़ी। हाँ, ये तो शायद वही हवेलिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से तो अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हे भगवान, ये तो बरसों से वीरान पड़ी है और बारिश के चक्कर में। चल भाई शिवा। डरते डरते शिवा उस हवेली के नजदीक पहुंचा। बारिश भी तेज थी और भूख की ज्वाला भी बढ़ रही थी। हाँ, बस कुछ देर हम बैठेंगे, उसके बाद बारिश रुकते ही यहाँ से रफू चक्कर भैया, यहाँ ना रुकना। पर जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर का दृश्य वैसा नहीं था जैसा बाहर से लगता था। हवेली भीतर से टूटी फूटी नहीं, बल्कि किसी पुराने राजा की तरह सजी हुई थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र, फर्श पर महंगे गलीचे और कमरे के बीचों बीच रखी एक बेशकीमती बंदूक। है, ये कैसे हो सकता है? बाहर से ये हवेली तो एकदम खंडहर जैसी और अंदर, ओ दादा रे, किसी राजा के महल जैसी। शिवा अब भूल चुका था कि वो रास्ता भटक गया था। तभी शिवा की नजर एक कमरे की ओर चली गई, जहाँ से कुछ आवाजें आ रही थीं। शिवा उस कमरे की ओर बढ़ गया। सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। हैं? जो का है? एक बड़े से पिंजरे में तोता बंद है और ऊके बगल में एक खूंटे से बंधा एक गधा भी है। तोता और गधा संगे संगे। बड़ी विचित्र बात है। ये वीरान हवेली में ये तोता और गधा क्या कर रहे? ये तोता तो देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे रोज खाता पीता है, और ये गधा तो ऐसा लग रहा है जैसे अबई अबई बांधा गया है। इसका मतलब क्या कोई इस हवेली में रहता है? तभी तोता शिव को देखकर इंसानी आवाज में बोल पड़ा। आखिरकार तू आ ही गया शिवा, लेकिन तूने आने में देर कर दी। तभी गधा भी इंसानी आवाज में बोल पड़ा। तो क्या हो गया? अगर सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला ना कहते। उन दोनों को इंसानी आवाज में बात करता देख शिवा बुरी तरह घबरा गया और तोते की ओर देखकर बोला, हैं? जो कैसे संभव है? तुम तो एक तोता हो, तुम इंसानों की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? और गधा भी ये कैसे इंसानों की भाषा में बात कर रहा है?
शिवा की बात सुनकर तोता हंसते हुए बोला, हम दोनों इंसानों की भाषा में क्यों और कैसे बात कर रहे हैं, इसका रहस्य तुझे कुछ देर बाद में पता लग जाएगा। हम ये तुझे अभी नहीं बता सकते, पर इतना जरूर बता सकते हैं कि हम दोनों को एक वरदान प्राप्त है। इस हवेली में कोई नहीं आता, तू पहला मनुष्य है जो यहाँ आया है। तभी गधा हंसते हुए शिवा से बोला, और तू बड़ा तकदीर वाला भी है। ये सुनकर शिवा चौंक गया। तोता शिवा से बोला, मेरे दोस्त डर मत, हम तेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे वरदान मिला है कि मैं इंसान को सही राह दिखा सकता हूँ, और मेरे दोस्त गधे को वरदान मिला है कि वो इंसान को विनाश की राह दिखा सकता है। ये सुनकर शिवा चौंक गया और बोला, हैं? का मतलब? तभी गधा इंसानी आवाज में बोला, अरे भाई, मतलब ये है कि हम किस्मत तो नहीं लिखते, पर हम ऐसे मौके जरूर दिखाते हैं जिससे किस्मत बनाई जा सकती है। एक राह भलाई की और एक राह बर्बादी की। जो तू चुनेगा उसी से तेरी किस्मत बनेगी। शिवा हैरानी से उन दोनों को देखने लगा और बोला, हाँ, तुम्हारी कुछ कुछ बातें तो समझ में आ रही और कुछ तो बिल्कुल ही ना आ रही। तभी तोता शिवा से बोला, हम समझाते हैं। देखो, आज पूर्णिमा है और हर पूर्णिमा की रात को हम दोनों तुझे एक एक रास्ता दिखाएंगे। तू जो चुनेगा वही तेरी दिशा तय करेगा। अगर मैं तुझे अच्छाई का रास्ता दिखाऊंगा तो ये गधा तुझे उसी रास्ते पर चलते हुए उसका विपरीत परिणाम भी दिखाएगा। परिणाम विपरीत होगा और तेरे लिए वो परिणाम बुरा भी हो सकता है। और तेरा चुनाव ही तेरी किस्मत तय करेगा। अगर तू सही चुनाव करेगा तो विश्वास कर, तेरी तकदीर के सितारे पलट जाएंगे। शिवा गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने कहा, हाँ, तो ठीक है, हम तैयार हैं, चलो। तोता बोला, तो फिर जा, तेरे गांव में एक बहुत पुराना कुआं है ना? हाँ हाँ हाँ, साहूकार के खेत में एक बहुत पुराना कुआं है, लेकिन वो खेत तो बंजर है और वो कुआं भी सूखा पड़ा है। ना तो वो खेत किसी काम आ रहा है और ना वो कुआं। अरे बल्कि हमारे गांव के लोग तो उधर झांकने भी ना जाते। लेकिन तू जा, उस कुएं में एक तांबे का बक्सा है। तुझे कुएं के अंदर उतरना होगा और कुएं के अंदर घना अंधेरा है। जब तू तलाशी लेगा तो तुझे वो बक्सा मिल जाएगा। उस बक्से में बेशुमार सोने चांदी के गहने रखे हुए हैं जो एक राजा के हैं। हाँ, अब वो राजा इस संसार में नहीं है। हजारों साल पहले वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। उसने वो गहने वहाँ छुपा कर रखे थे। तू उन गहनों को हासिल कर सकता है और अमीर बन सकता है। ये सुनकर शिवा खुश हो गया। वो जाने ही वाला था कि तभी गधा बोल पड़ा, लेकिन रुक जा, अब मैं तुझे इसका विपरीत परिणाम बताता हूँ। उस कुएं की दीवार बहुत कच्ची है, क्योंकि वो वर्षों से सूखा पड़ा है। जब तू बक्सा निकालने लगेगा ना, तब दीवार गिर सकती है, तू घायल भी हो सकता है, चोट इतनी गहरी हो सकती है कि तेरी मृत्यु भी हो जाए। इससे बेहतर एक दूसरा रास्ता बताता हूँ, सुन। तू सीधे साहूकार की हवेली में घुस जा। वहाँ एक कक्ष है जिसे साहूकार बंद नहीं रखता, लेकिन उस कक्ष में बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। इस रहस्य को केवल साहूकार जानता है। तू चोरी कर ले, किसी को शक भी नहीं होगा। उस कमरे में भी बहुत अधिक सोने और चांदी के गहने रखे हुए हैं। शिवा गहरी सोच में डूब गया और बोला, हम तो यहाँ से अभी जा रहे, फैसला हम बाद में करेंगे। अगली पूर्णिमा को फिर से आऊंगा। चलो भाई। हाँ, रुको, जाने से पहले एक बात याद रखना शिवा, हम दोनों के रहस्य को तुम बाहर किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो अगली पूर्णिमा की रात तुम चाह कर भी इस हवेली की ओर आ नहीं पाओगे। तुम्हें ये हवेली दिखाई नहीं देगी। हाँ।
शिवा सीधे साहूकार के बंजर खेत की ओर चला गया। खेत की ओर जाते हुए वो बड़बड़ाने लगा। हमें तो लग रहा है कि इस बार वाकई में हमारी तकदीर बदलने वाली है। हाँ। शिवा कुएं में उतर गया। उसे वो तांबे का बक्सा मिल गया। शिवा बक्से को लेकर कुएं से बाहर आ गया और रात के अंधेरे में अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने वो बक्सा खोला तो उसमें बेशुमार गहने देखकर उसकी माँ चौंक गई। इतने सारे सोने के गहने तेरे पास कहाँ से आए? अरे अम्मा, बस समझ लो यही हमारी तकदीर में लिखा था। और अम्मा विश्वास करो, तुम्हारा बेटा कभी चोरी ना कर सकता। शिवा की माँ भावुक हो गई और बोली, मुझे पूरा विश्वास है तू कोई गलत काम नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से शिवा की तकदीर बदल गई। उसकी झोपड़ी अच्छे मकान में बदल गई।